कैसे हो सब? अच्छे हो? घर पर रहो, स्वस्थ रहो। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, 3 और नई शब्द विशेषण हैं। विशेषण के उदाहरण: आसमान का रंग नीला है। मोहन एक अच्छा लड़का है। टोकरी में मीठे फल हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, खीरा कड़वा है, सेब मीठा है, आसमान नीला है, मोहन अच्छा लड़का है, सुंदर फूल, काला घोड़ा, उजली गाय मैदान में खड़ी है इत्यादि। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक विशेषण। आइए अब विशेषण के भेदों की परिभाषा जानते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आते हैं। गुण: अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि। दोष: बुरा, गंदा, दुष्ट आदि। रंग: काला, लाल आदि। आकार: लंबा, छोटा, गोल आदि। अवस्था: बीमार, घायल आदि। परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी चीज की परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। था, थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा और बहुत यह दोनों विशेषण हैं जो क्रम अनुसार पानी और दूध के परिणाम को समझा रहा है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी
10 किलो आलू, 2.25 मीटर कपड़ा, 10 हाथ की जगह 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, 10 किलो गेहूं, 1 एकड़ जमीन। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां पर वस्तु की नाप-तोल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, बहुत आटा, मेले में बहुत आदमी हैं, बहुत दूध, थोड़ा धन, कुछ आम, थोड़ा नमकीन, बहुत चिड़िया, कुछ दाल, ढेर सारा पैसा, वहाँ कोई था, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी आदि। संख्यावाचक विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यथा एक किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। यहाँ पर 1, 2 और 3 यह 3 विशेषण हैं। इससे कर्म अनुसार किताब, मनुष्य और लड़के की संख्या का बोध हो रहा है। उदाहरण, मंदिर में 2 पुजारी हैं। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया। घर में 17 लोग रहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कलम, 2 लोग, पहला लड़का, 30 साल, 10 किताब, 5 केले, 4 वृक्ष, 8 गायें, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम आदि। उदाहरण, 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। डाली पर 2 चिड़िया बैठी हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। उदाहरण, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। थोड़ा सा खाना ले आओ। कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई। सार्वनामिक वाचक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।